ये तो आप सभी ने ही सुना होगा कि भले ही 10 गुनहगार छूट जाएं, लेकिन किसी एक बेगुनाह को सजा नहीं होनी चाहिए। यही हमारी कंट्री के जस्टिस सिस्टम का रूल है और इसीलिए हमारी कंट्री में हर विक्टिम को और कन्विक्ट को पूरा मौका दिया जाता है अपने आप को रिप्रेजेंट करने का और अपने आप को डिफेंस करने का। इसीलिए हमारी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और सीआरपीसी ने जो पर्सन अरेस्टेड हैं या कन्विक्ट हैं या फिर एक्यूज हैं, उन सबको भी राइट्स दिए गए हैं विक्टिम्स के साथ साथ ही। जैसे कि हमारी गवर्नमेंट और अथॉरिटी के पास बहुत पावर है, तो वो इस पावर का मिसयूज ना करें और किसी को भी इलीगल डिटेन ना करें। इसके लिए अरेस्टेड पर्संस को भी राइट्स दिए गए हैं। तो आइए जानते हैं इन राइट्स के बारे में वन बाय वन। Hey everyone, I am Parushi Sharma. Currently I am working as an intern with Lexis and Company, and today we will talk about rights of arrested persons. So first right is right to know the cause and grounds of arrest. इसका मतलब है कि जब भी कोई पुलिस वाला किसी को अरेस्ट करने जाता है तब ये उसकी ड्यूटी बनती है कि वो उस पर्सन को उसके अरेस्ट होने का रीजन बताएं और किस ग्राउंड्स पर उसको अरेस्ट किया गया है ये भी बताएं। साथ ही साथ अगर उसने कोई नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस किया है तो पुलिस की ये ड्यूटी बनती है कि वो उसे अरेस्ट वारंट दिखाएं और ये अरेस्ट पर्सन का राइट भी है कि वो पुलिस वाले से अपने अरेस्ट वारंट के बारे में पूछ सकता है। इन केस अगर कोई जूनियर ऑफिसर किसी सीनियर की जगह किसी पर्सन को अरेस्ट करने आता है तब भी एक अरेस्टेड पर्सन के पास पूरा राइट है कि वो उस ऑर्डर को देख सके जिसमें उसको ये डायरेक्शन दी गई है कि वो उस एक सीनियर के बिहाफ पर उसे अरेस्ट कर रहा है। तो ये हुआ राइट टू नो कॉज एंड ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट। हम नेक्स्ट राइट की बात करते हैं, राइट टू रिमेन साइलेंट। यस, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल नंबर 20 के सब क्लॉज 3 में ये दिया गया है कि किसी भी कन्विक्ट, एक्यूज्ड या विक्टिम को हम उसके खिलाफ विटनेस होने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। मीन्स देयर विल बी नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन। ये पूरा ही उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो अपने बारे में या अपने खिलाफ कुछ भी बोले, उसको चुप रहने का पूरा अधिकार है। अगर उससे कोई पूछताछ की जा रही है और वो उस बात का जवाब नहीं देना चाहता तो उसके ऊपर कोई भी फोर्स नहीं है कि वो उस बात का जवाब दे। वो उस बात पर चुप भी रह सकता है और ये उसका फंडामेंटल राइट और लीगल राइट दोनों ही है। अब हम तीसरे राइट के बारे में बात करते हैं, वो है इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द राइट टू बी रिलीज्ड ऑन बेल। अगर किसी भी विक्टिम को या एक्यूज्ड को किसी भी एक्यूज्ड को बेल मिलती है तो उसे कैसे कैसे बेल मिल सकती है, उसे बेल के बारे में सारी जानकारी भी होना जरूरी है और वो उस जानकारी को कलेक्ट भी कर सकता है। उसके पास ये पूरा राइट है और अगर किसी ने उसकी बेल ली है तो उसको उस डिटेनमेंट से रिलीज होने का भी पूरा राइट है। यानी कि उसे बेल से रिलेटेड सारे सर्कमस्टांसेस और सारे सिचुएशन के बारे में पता होना जरूरी है और इसके बारे में जानना उसका राइट है। नेक्स्ट राइट है राइट टू बी टेकन बिफोर अ मजिस्ट्रेट विदाउट अ डिले। अगर कोई भी मजिस्ट्रेट उस विटनेस उस एक्यूज्ड को अपने पास बुलाता है तब ये पुलिस ऑफिसर्स की ड्यूटी होती है कि वो उसको मजिस्ट्रेट के सामने लेके जाएं विदाउट एनी डिले। जो टाइम डिसाइडेड है उसी टाइम पर लेके जाएं और ये उसकी भी ड्यूटी होती है कि वो उस टाइम पे जाए। तो मजिस्ट्रेट के सामने उसको कुछ भी कहने का पूरा राइट होता है। नेक्स्ट राइट इज राइट ऑफ नॉट बीइंग डिटेन्ड फॉर मोर देन 24 आवर्स विदाउट जुडिशियल स्क्रूटनी। यानी कि बिना जुडिशियल स्क्रूटनी के उसको राइट है कि वो 24 घंटे तक अरेस्ट नहीं होगा। अब नेक्स्ट राइट के बारे में बात करते हैं, राइट टू कंसल्ट अ लीगल प्रैक्टिशनर। हाँ, अपने डिफेंस के लिए वो किसी भी लीगल प्रैक्टिशनर से सलाह भी ले सकता है और उसको कंसल्ट भी कर सकता है और वो अपना और कोई भी लॉयर उसका केस भी लड़ सकता है। अगर कोई भी उसके केस को हैंडल करने के लिए मना कर दे तो उसको गवर्नमेंट की तरफ से फ्री लीगल एड भी मिलती है।
हाँ, नेक्स्ट हमारा राइट यही है कि राइट ऑफ फ्री लीगल एड। अगर उसकी फाइनेंशियल कंडीशन ऐसी है कि वो कोई भी प्राइवेट प्रैक्टिशनर लीगल प्रैक्टिशनर को हायर नहीं कर सकता, तब उसे गवर्नमेंट फ्री लीगल एड प्रोवाइड कराएगी। ये उसका राइट है, ताकि उसके पार्ट से जो भी बात है वो सामने रखी जा सके और उसको अपने आप को डिफेंड करने का पूरा राइट मिल सके। नेक्स्ट राइट है राइट टू बी एग्जामिन्ड बाय अ मेडिकल प्रैक्टिशनर। हाँ, ड्यूरिंग अगर उसको अरेस्ट किया जा चुका है और उस बीच में उसकी तबीयत खराब होती है, उसे कोई भी मेडिकल रिलेटेड इश्यू होता है, तब भी ये उसके पास राइट है कि वो अपना मेडिकल चेकअप करा सके किसी भी मेडिकल प्रैक्टिशनर से, और उसे अपना इलाज कराने से कोई भी नहीं रोक सकता है। ये उसका पूरा राइट है कि वो अपनी हेल्थ पर ध्यान दे सके। नेक्स्ट राइट इज राइट ऑफ एन एक्यूज्ड टू प्रोड्यूस एन एविडेंस। यस, एक्यूज के पास पूरा राइट है कि वो अपने डिफेंस में एविडेंसेस कलेक्ट कर सके। उसे एविडेंस कलेक्ट करने से ना तो कोई रोक सकता है और ना कोई मना कर सकता है। उसको वो अपने आप को डिफेंड करने के लिए एविडेंसेस कलेक्ट कर सकता है। इससे रिलेटेड कुछ केस लॉज है, सतीश चंद्र राय वर्सेस नोटू नंदन सिंह एंड हरे कृष्ण वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, which is of 1962. Thank you.